वेलकम व्यूअर्स। तो कहानी शुरू करते हैं भानगढ़ का किला। कुछ जगह दिन में सिर्फ खंडर लगती है, लेकिन रात होते होते वही जगह जिंदा हो जाती है। राजस्थान के अलवर जिले में पहाड़ियों के बीच बसा था भानगढ़ का वो किला। दिन में इतिहास और रात में एक चेतावनी। कहते हैं सूरज ढलने के बाद यहाँ रुकना मना है। लोग इसे अंधविश्वास कहते हैं, लेकिन जो लोग इस नियम को तोड़ते हैं वो अक्सर सुबह तक वापस नहीं आते, और वो जो आते हैं वो पहले जैसे नहीं रहते। रोहन एक 27 साल का ट्रैवल ब्लॉगर था। ऐसे ही किस्सों को कंटेंट समझता था। उसके चैनल पर पहले से ही कई हॉन्टेड प्लेसेस के बारे में लिखा था और हर वीडियो पर लाखों व्यूज थे। उसे लगता था डर एक कहानी है और कहानी जितनी डरावनी होगी उतना ही फायदा होगा। और उसके साथ उसके दोस्त आमिर जो कैमरामैन था और निखिल जो ड्रोन ऑपरेट करता था। तीनों ने एक दिन तय किया इस बार वो कुछ बड़ा करेंगे, भानगढ़ में रात गुजारेंगे। रोहन ने कहा और उसी रात वीडियो अपलोड करेंगे। गांव के बाहर एक छोटा सा ढाबा था जहां उन्होंने गाड़ी रोकी। ढाबे वाले ने जब ये सुना कि ये लोग रात में किले में रुकने वाले हैं तो उसका चेहरा उतर गया। उसने बस इतना कहा, सूरज ढलते ही किला खाली कर देना, वरना किला तुम्हें खाली नहीं जाने देगा। उसकी बात सुनकर रोहन मुस्कुराया। उसे लगा ये भी कहानी का हिस्सा है। उसने कैमरा ऑन किया और बोला, आज हम आपको दिखाने वाले हैं असली सच। शाम ढल रही थी। पहाड़ों के पीछे सूरज लाल गोले की तरह डूब रहा था और किले की टूटी दीवारें से लंबी परछाइयां बन रही थी। जैसे जैसे रोशनी कम हो रही थी, हवा ठंडी होने लगी थी और अजीब सी खामोशी फैल रही थी। किले के अंदर कदम रखते ही आमिर ने धीरे से कहा, यार अजीब सा लग रहा है। लेकिन रोहन ने हंसकर कहा, यही तो चाहिए। अंदर उन्होंने देखा पुराने मंदिरों के खंडर, टूटी गलियां और बिखरे हुए पत्थर थे और कुछ दीवारों पर पुराने निशान थे, जैसे किसी ने जल्दबाजी में कुछ लिखकर मिटा दिया हो। निखिल ने ड्रोन उड़ाया और ऊपर से पूरा किला किसी जाल की तरह दिख रहा था और बीच में एक खाली चौक और चारों तरफ बस घना अंधेरा। रोहन ने अपने कैमरे में कहा, हम रात यही बिताने वाले हैं। जैसे ही उसने ये बात कही, हवा एकदम बदल गई। दूर कहीं से घंटी की आवाज़ भी आने लगी थी, जैसे आसपास ही कोई मंदिर में पूजा चल रही हो। आमिर ने कहा, यहाँ तो कोई है नहीं, और फिर ये आवाज़ कैसी? रोहन ने कहा, इको होगी। लेकिन उसके चेहरे पर पहली बार हल्की सी बेचैनी दिखी। उन्होंने चौक के पास अपना सामान रखा, टॉर्च, कैमरा, माइक सब सेट कर दिया। अंधेरा अब पूरी तरीके से फैल चुका था। आसमान में चांद निकला, लेकिन बादलों के पीछे वो थोड़ा चुप गया। पहली अजीब चीज तब हुई जब कैमरे की रिकॉर्डिंग अपने आप बंद हो गई। बैटरी फुल थी, मेमोरी खाली थी, फिर भी कैमरा अपने आप बंद पड़ा। आमिर ने फिर ऑन किया और इस बार स्क्रीन कुछ सेकंड के लिए अजीब सी ऑन ऑफ होने लगी। रोहन ने इसे भी मजाक में लिया। कभी कभी ऐसा होता है। रात के करीब 10 बजे उन्होंने किले के अंदर और आगे जाने का फैसला किया और एक गली ली जिसके अंदर से एक छोटा सा कमरा दिखता था। दरवाज़ा टूटा हुआ था और अंदर पूरी तरीके से अंधेरा था। जैसे ही तीनों ने अंदर कदम रखे, आमिर ने कहा, यार यहाँ हवा चल नहीं रही, फिर भी इतनी ठंड। निखिल ने ड्रोन बंद कर दिया क्योंकि सिग्नल नहीं मिल रहा था। रोहन ने अपनी टॉर्च उठाई और दीवारों पर रोशनी डाली और दीवारों पर कुछ आकृतियां बनी थी, जैसे कि उंगलियों से खरोच कर चेहरे बनाए हो
और कुछ चेहरे रोते हुए, कुछ चेहरे गुस्से में और कुछ चेहरे सीधी उन तीनों की तरफ देख रहे थे। आमिर ने धीरे से कहा, भाइयों वापस चलते हैं। और रोहन ने जवाब दिया, बस 5 मिनट और तभी कमरे के कोने से बहुत हल्की सी आवाज़ आई, जैसे कोई ज़मीन पर धीरे धीरे चल रहा हो। तीनों ने एक साथ उस तरफ देखा तो वहाँ कुछ नहीं था, लेकिन अगले ही पल वही आवाज़ उनके पीछे से आने लगी। निखिल ने मुड़कर देखा तो वो जम गया और उसने फुसफुसाकर कहा, वो वहाँ। रोहन और आमिर ने पीछे देखा। अंधेरे में कुछ खड़ा था, साफ नहीं दिख रहा था, लेकिन उसका आकार इंसान जैसा नहीं था। वो हिल नहीं रहा था, बस वो खड़ा था। रोहन ने हिम्मत करके टॉर्च सीधी उस पर डाली और रोशनी पड़ते ही वो चीज़ गायब हो गई। तीनों कुछ सेकंड तक वही खड़े रहे, जैसे उनके दिमाग को समझ ही नहीं आ रहा था कि ये क्या हुआ। आमिर ने कहा, ये ठीक नहीं है, हमें निकलना चाहिए। इस बार रोहन ने भी मना नहीं किया। वो कमरे के बाहर आए और तेजी से चौक की तरफ बढ़ने लगे, लेकिन जैसे जैसे वो आगे बढ़ते रहे तो रास्ता बदलता रहा और वही मुड़कर वो वहाँ पे आ गए। निखिल ने कहा, हम घूम फिर कर वही आ रहे हैं। रोहन को बहुत गुस्सा आया और उसने गुस्से में कहा, ये इम्पॉसिबल है। तभी दूर से किसी के हंसने की आवाज़ आई, धीमी, लंबी और बहुत पास। तीनों रुक गए। हंसी फिर आई और इस बार उनके ठीक पीछे से। रोहन ने धीरे धीरे मुड़कर देखा और इस बार वो चीज़ वही थी, पूरी तरह सामने। लंबा कद, चेहरे पर कोई साफ नाक आँख नहीं, सिर्फ एक गहरी काली जगह और उस कालेपन के बीच एक डरावनी मुस्कान। और वो मुस्कान बहुत डरावनी थी। वो चीज़ रोहन को बस देखी जा रही थी, जैसे कि वो उसे पहले से ही जानती हो। अगले ही पल रोहन के कैमरे की लाइट अपने आप ऑन हो गई और स्क्रीन पर जो दिखा उनसे तीनों को अंदर तक जमा दिया, क्योंकि कमरे में वो चीज़ सिर्फ एक नहीं थी, उनके पीछे 4 और लोग खड़े थे और वो सब एक साथ मुस्कुरा रहे थे। ये देखकर रोहन के हाथ से कैमरा गिर गया और उसी पल किले की हर दीवारों से एक साथ आवाज़ आई, अब तुम यहाँ हो। और बूम। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।